नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हम और आप जिस समाज से आते हैं उसी समाज से ठुकराए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी भर इज्जत कभी नहीं मिलती। जिंदगी के हर पड़ाव पर इन लोगों को अपमानित होना पड़ता है, हर जगह इनका मजाक उड़ाया जाता है और हर दौर में ये लोग भेदभाव का भी शिकार हुए हैं। हम बात कर रहे हैं किन्नरों की, जिनकी दुनिया आज भी आम इंसानों के लिए एक मिस्ट्री है। लेकिन आज इसी मिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि किन्नरों का अपमान और किन चीजों का दान लोगों के लिए एक अभिशाप है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किन्नरों के रहस्यमय दुनिया को समझने के लिए इनकी हिस्ट्री जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि धर्म ग्रंथों के अनुसार किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अरिष्ट और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई। और वैदिक ज्योतिष के आधार पर तो कुंडली में बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योगों के कारण व्यक्ति किन्नर रूप में जन्म लेता है। पुराणों में देखिए किन्नरों को दैवीय गायक कहा गया है और इन्हें कश्यप ऋषि की भी संतान माना है। और इतना ही नहीं, महाभारत काल में कहते हैं कि भीष्म की मृत्यु का कारण एक किन्नर बने जिन्हें शिखंडी के नाम से जाना गया। अब देखा जाए तो देखिए पुराणों में किन्नरों को ईश्वर से जोड़ा गया, लेकिन जब बात इस कलयुग की आती है तो यही कहा जाता है कि किन्नरों को इज्जत किसी भी दौर में नसीब बिल्कुल नहीं हुई। जी हाँ, और यही वजह है कि इनकी अपनी एक दुनिया है जिसके कुछ कायदे कानून भी हैं। अब देखिए ना, हम और आप अपने माता पिता की पनाह में रहते हैं, लेकिन किन्नर लोग परिवार की तरह किसी गुरु की पनाह में रहते हैं। जी हाँ, गुरु अपने साथ रहने वाले सभी किन्नरों को सुरक्षा और उनकी हर जरूरत को पूरा करता है। सभी किन्नर जो भी कमा कर लाते हैं अपने गुरु को देते हैं और फिर गुरु हर एक को उसकी कमाई और जरूरत के मुताबिक पैसा देता है और कुछ पैसे भविष्य के लिए भी रखता है। तो देखिए इन लोगों का जो रहन सहन होता है वो हम लोगों की तरह यानी कि आम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। अब देखिए ना, हिंदू रीति रिवाजों के चलते व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ब्राह्मण भोज भी रखा जाता है। लेकिन जब एक किन्नर की मृत्यु होती है तो उसका शव तक कब्रिस्तान तक ले जाते वक्त कभी दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि बड़े ही गुपचुप तरीके से इनका रात्रि में अंतिम संस्कार किया जाता है ताकि कोई इन्हें देख ना सके। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। वो बात और है कि ये शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है, लेकिन किन्नर समाज में नए साथी को शामिल करने से पहले नाच गाना, सामूहिक भोज का रीति रिवाज इनमें है। अब आप इसे कुदरत का देखिए न्याय कहें या फिर इंसानों की इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई कि किन्नर का जन्म लेना अशुभ माना गया है, लेकिन इनकी मौजूदगी के बगैर प्रत्येक शुभ कार्य अधूरे माने जाते हैं। और यही वजह है कि शुभ कार्यों में खासकर देखिए विवाह, मुंडन या फिर संतान के होने के वक्त किन्नरों को बकायदा बुलाया जाता है, इनके नाम से पैसा निकाला जाता है। अब देखिए आज नए भारत की नई तस्वीर में आत्मनिर्भर भारत नजर आता है और इसी आत्मनिर्भर भारत में किन्नरों की क्या हालत है इसका पता आप इसी से लगाइए कि 9 साल पहले यानी कि 2014 में जाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकारी दस्तावेजों में थर्ड जेंडर को पहचान देने का फैसला सुनाया गया था ताकि किन्नर समुदाय सरकारी नौकरी पा सके, कॉलेज स्कूल में ये लोग पढ़ाई कर सके। लेकिन देखिए इस समाज में आज भी भारतीय नागरिक के बराबर किन्नरों को जगह नहीं दी जाती। वहीं अगर बात अमेरिका की करें तो देखिए अमेरिका में किन्नरों की जो हालत है वो बाकी देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी है, लेकिन अमेरिका में भी किन्नर सेना का हिस्सा नहीं बन सकते। जी हाँ, अब आप ये जरूर समझ गए होंगे कि किन्नर जिंदगी भर देखिए संघर्ष करते हैं और समाज में अपनी एक जगह बनाने के लिए ये संघर्ष रहता है इनका, लेकिन यही समाज हर दौर में इन लोगों का तिरस्कार करता आया है। और इसी के चलते देखिए किन्नरों का जो दिल दुखाना कहते हैं कि कभी नहीं दुखाना चाहिए और उनके साथ किसी भी तरह का खराब बर्ताव नहीं करना चाहिए, वरना जब ये लोग बदुआ देते हैं, जब इनकी दिल से बदुआएं निकलती हैं तो सामने वाले की जो जिंदगी होती है पूरी तरह से जहन्नुम बन जाती है। और इसलिए किन्नरों के साथ जितना अच्छा बर्ताव करना चाहिए उतना ही जरूरी है ये देखना कि किन्नरों को भूल कर भी कौन कौन सी चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख मिलता है जिन्हें कभी भी किन्नरों को दान नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खासकर किन्नरों को दान करने से लोगों की जिंदगी में बदहाली, दरिद्रता आ जाती है। पहली चीज है झाड़ू, जिसे मां लक्ष्मी से जोड़ा
जाता है। कहते हैं कि किन्नरों को झाड़ू का दान करना देवी लक्ष्मी की नाराजगी का कारण बनता है। दूसरी चीज है प्लास्टिक का सामान। ऐसा माना जाता है कि किसी किन्नर को प्लास्टिक का सामान भूलकर भी नहीं देना चाहिए, वरना देखिए घर के सदस्य की प्रगति में रुकावट आती है, साथ ही साथ धन धान्य से भी संबंधित मामलों में भी समस्या आ जाती है। तीसरी चीज है कि किसी भी किन्नर को गंदे या पहने हुए कपड़े तो देखिए भूल कर भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी समस्याएं बढ़ जाती है, बल्कि उनकी बदुआएं आपके जीवन पर ग्रहण भी लगा देती हैं। चौथी चीज है सरसों का तेल। जी हाँ, शनिवार के दिन शनि महाराज को पूजा के दौरान सरसों का तेल का जो दान है वो तो अनिवार्य है, लेकिन किन्नरों को भूलकर भी सरसों का तेल दान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना विपदाओं को न्योता देने जैसा होता है। तो देखिए, समाज में किन्नरों की मौजूदगी पर आप लोगों की क्या राय है? आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर।